जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं आपको साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस के पार्ट्स बताने वाला हूँ। फिर साइंस के पार्ट्स के कुछ यूनिट को देखेंगे। तो चलिए मैं व्हाट इज साइंस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साइंस को तीन भाग में बांटा गया। साइंस जो हमारा विज्ञान है इसको तीन भागों में बांटा गया। साइंस के तीन भाग होते हैं। पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है फिजिक्स, तीसरा होता है केमिस्ट्री। ये जो हमारा बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस के तीन पार्ट्स होते हैं। और साइंस की जो खोज करता है, सबसे पहले जो खोज किए हैं साइंस का, उसे अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू हमारे महान साइंटिस्ट रह चुके हैं और हैं भी, थे भी। तो हमारे जनक जो है, साइंस के जनक अरस्तू को माना जाता है। तो हम सबसे पहले साइंस को बताता हूँ। साइंस के तीन पार्ट्स होते हैं। साइंस के तीन पार्ट्स, पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है केमिस्ट्री। यदि साइंस का हिंदी का बात करें, साइंस का जो हिंदी होता है वो होता है हमें विज्ञान। साइंस का हिंदी होता है हमें विज्ञान, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। और उस फिजिक्स का जो हिंदी होता है हमें होता है भौतिकी विज्ञान या भौतिकी विज्ञान। और केमिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो होता है रसायन विज्ञान। तो आप साइंस के तीन पार्ट्स को देख रहे हैं। साइंस में सब विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिकी और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो साइंस के जो तीन पार्ट्स होते हैं, इसमें हम जीवधारी की अध्ययन करते हैं। इस चीज में हम जीवधारी का अध्ययन करेंगे। याद रहे दोस्तों कि बायोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे, जीवधारी के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जीव के पार्ट्स, जीव के अध्ययन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। अब आता है फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक चीज का अध्ययन करेंगे, जैसे साइकिल का चलना, पंखा का घूमना, फोन का चलना, बल्ब का जलना, पृथ्वी का इधर उधर पलटना, पृथ्वी का चाल में परिवर्तन होना, सूर्य का उगना, पृथ्वी का चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर, उसके बाद पंखा का चलना। ये सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। केमिस्ट्री में अक्सर हम केमिकल चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? केमिकल चीज़ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हो गया कि कोई खाद्य पदार्थ के बीज का अध्ययन करेंगे। किस चीज़ में? हमें केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज का, और बायोलॉजी में जीवधारी का अध्ययन करेंगे। याद रहे दोस्तों कि बायोलॉजी में जो अध्ययन करेंगे, हम दो चीज का अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे लिविंग के बारे में। लिविंग मतलब होता है सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। और नॉन लिविंग के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे बोलते हैं क्या? साइंस के पार्ट्स लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में किस चीज का अध्ययन करेंगे हम? खास करके लिविंग में जो अध्ययन करेंगे हम खास करके करेंगे सेल का अध्ययन करेंगे। और नॉन लिविंग में एटम के विषय में अध्ययन करेंगे। एटम मतलब परमाणु के विषय में अध्ययन करेंगे। और सेल किसमें? तो लिविंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं पहला यूनिट को उठा लेता हूं आज सेल के विषय में। सेल किस में पढ़ना है? बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम सेल का लिविंग और नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का अध्ययन निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे। किसमें? एटम में। एटम का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अच्छे तरीका से फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? एटम के विषय में। चलिए मैं अभी आपको सेल पे लेके चलता हूँ। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? मानव में सेल किस तरह से काम करता है, मानव के लिए सेल कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूं आपको किस चीज का? तो सेल पर। तो मैं आपको सेल बताने जा रहा हूं। तो आप इस चीज को नोट डाउन अवश्य करें, वीडियो को पॉज करें, आप नोट अवश्य बनाते जाए मेरे साथ साथ। चलिए मैं बात करूंगा सेल के विषय में। सेल होता क्या है? व्हाट इज सेल? तो याद रहिए दोस्तों कि हर एक इंसान, हर एक बॉडी, जब जीवधारी का बॉडी होगा, कोई भी जीव जंतु का यदि बॉडी होगा तो वो
अवश्य ही सेल का बना होगा। यदि पूछे हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ तो बोलना सेल से। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होता है ना, ऐसा कभी नहीं बोलना कि हमारा बॉडी ही सेल से बना हुआ, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी यानी कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होता है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वो किस चीज का होता है? सेल का। तो सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई हमारा क्या है? यूनिट क्या है हमारा बॉडी का? सेल है। तो सेल को किस चीज से जानते हैं हम? तो हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होता है। अब सेल, ये जो सेल है इसका हिंदी होता है कोशिका, और ये सेल जो हमारा कोशिका का इंग्लिश नाम है। लेकिन इंग्लिश नाम तो ये है, लेकिन साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम, जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल नाम तो कुछ रहा होगा ना। तो याद रहे दोस्तों कि सेल का जो बायोलॉजिकल नाम होता है या साइंटिफिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है हमारा साइटो। वैज्ञानिक नाम साइटो होता है, CYTO, साइटो होता है। साइटो समझते हैं आप? साइटो। और इसके जब अध्ययन कर लेंगे, सेल के विषय में जो अध्ययन करेंगे तो इसको बोल देंगे साइटोलॉजी। इसके अध्ययन को बोल देंगे। इसके अध्ययन जब करेंगे तो बोलेंगे साइटोलॉजी। अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। और सेल का साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल नाम जो होता है क्या होता है? तो साइटो होता है सेल का। और सेल का जब अध्ययन करेंगे, साइटो का जब अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी। जिस प्रकार से बायो का अध्ययन करते हैं, मतलब लाइफ का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी हो जाता है, उसी प्रकार से साइटो का अध्ययन करेंगे तो क्या बोल देंगे हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। उसी प्रकार से सबसे पहले जो सेल का खोज किया था, खोज बोल दो या जनक बोल दो, जनक मतलब पिता, जो सबसे पहले खोज किया होगा उसी को क्या बोल दिए? जनक बोल दिए। तो याद है दोस्तों, सबसे पहले जो खोज किया था वो क्या था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल के विषय में, सेल के बारे में देखा था, सेल को सबसे पहले परखा था, सबसे पहले सेल के बारे में खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन याद रहे दोस्तों कि यह जो सेल का खोज किया था ना, मृत सेल का खोज कर दिया था। बस इससे इतना ही गलती हो गया, यह चीज को ध्यान में ना रखते हुए क्या क्या ये मृत सेल का खोज कर दिया और इसे ही बोल दिया कि सेल के जो जनक है, सेल की जो खोज करता है वो कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक है। और रॉबर्ट हुक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो कि सेल के बारे में सर्वप्रथम रिसर्च करके सेल के बारे में सबसे पहले बताया कि सेल जो है ना इस प्रकार के होते हैं। और रॉबर्ट हुक को क्या बता दिया? सेल के जनक कह दिए। सेल का खोज करता कौन है? रॉबर्ट हुक। इसीलिए बोला कि सेल के जो जनक होंगे, सेल को जो खोजने वाला होगा कौन सा होगा? रॉबर्ट हुक होगा। उसी प्रकार से जीवित, ये जो है हमारा मृत कोशिका, याद रहे दोस्तों कि ये जो मृत कोशिका खोज कर, लिख दो यहाँ पे मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका का क्या कर दिया था? खोज कर दिया था। याद रहे दोस्तों कि मृत कोशिका का खोज कर दिया था। मृत कोशिका का खोज कर दिया। कुछ दिन के बाद जो ग्रो करता गया, साइंटिस्ट आते गया, बढ़ते गया, तो फिर क्या हो गया? सेल के विषय में, सेल के बाद जीवित कोशिका का भी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एंट्रोविनो ल्यूइनहोक नाम के वैज्ञानिक थे जो कि सेल के विषय में क्या किया? जीवित सेल का खोज किया। जीवित कोशिका का जो खोज किया, वो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूइनहोक, एंट्रोनिवान ल्यूइनहोक, जो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। और सिद्धांत मतलब दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वाम नाम के वैज्ञानिक थे। वो बताए कि ये जो बॉडी है ना, हमारा शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे इकाई जो छोटी होती है, वो हमारा क्या है? सेल है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वाम नाम के वैज्ञानिक थे। इसने बताया कि हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा सेल होता है। तो सेल के सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान भैया थे। इन्होंने बताया था कि जो सेल होता है ना, वो सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इतना बात बोला और बोल दिया कि ये जो हमारे सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो है क्या? स्लाइडेन एवं स्वान भैया ने हमें क्या बताया कि सेल हमारे बॉडी की सबसे क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। अब चलते हैं इस दुनिया में। याद रहे दोस्तों कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो
इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? इस दुनिया में यदि दुनिया का बात करें, ओवरऑल दुनिया का, तो याद रहे दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग क्या होता है? शुतुरमुर्ग एक जीवधारी है, जंतु है, जीव है, जिसका अंडे की जो साइज होता है बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होता है। शुतुरमुर्ग की अंडे की होता है, अंडे या अंडा की होती है। याद रहे दोस्तों कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ी यदि कोशिका पूछा किसका होता है, तो याद रहे दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। यदि सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या बताना है? सबसे छोटी इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मिकी। किस चीज का? तो माइक्रोप्लाज्मिकी होती है, प्लाज्मिकी होती है। यही यदि पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ओवम की होती है, ओवम की। याद रहे दोस्तों कि मानव में यदि मानव में जिक्र किया जाए, यदि मानव में सबसे, ये तो दुनिया की बात हुआ ना। अब चलते हैं हमारे मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की। सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि सेल के बारे में यदि पूछा जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका के बारे में यदि पूछा जाए तो बोलना क्या? ओवम मतलब क्या? अंडाणु का होता है। अंडाणु जो कि किसमें पाया जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका का बात करें, सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका का बात करें तो शुक्राणु को होता है, जिसे स्पर्म बोला जाता है। शुक्राणु की होती है, जिसे स्पर्म बोला जाता है, इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। इसी प्रकार से अंडाणु, ओवम, शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका ये किसमें पाया? तो मेल में पाया जाता है। क्या? मेल में पाया जाता है क्या? स्पर्म। इसी प्रकार से मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका के बारे में हो गया। यदि मानव में सबसे लंबी कोशिका, जैसे कि लाल किला, इस प्रकार से यदि बोल दे लाल किला क्या होता है? लंबा होता है। लाल किला लंबा होता है। कुतुब मीनार, लाल किला लंबा होता है। कुतुब मीनार, लाल किला लंबा होता है। लाल किला बड़ा होता है, कुतुब मीनार लंबा होता है। याद रहे दोस्तों कि लाल किला जो होता है हमारा बड़ा होता है, कुतुब मीनार जो होता है हमारा क्या होता है? लंबा होता है। तो याद रहे दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका का यदि बात करें तो अंडाणु होता है, और सबसे लंबी कोशिका का यदि मानव में बात करें तो न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका यदि मानव में बात किया जाए, इसको नोट अवश्य कर ले। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका? अंडाणु का। सबसे लंबी कोशिका का बात करें मानव में सबसे लंबी कोशिका, कुतुब मीनार क्या होता है? लंबी होता है। कुतुब मीनार क्या होता है? लंबा होता है। और लाल क्या होता है? बड़ा होता है या बड़ी होता है। लाल किला बड़ी होती है और कुतुब मीनार क्या होता है? लंबा होता है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होता है मानव में वो होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन बोलो या तंत्रिका कोशिका, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक ना? तंत्रिका कोशिका। और ये तंत्रिका कोशिका यदि ये हमारे क्या होता है? ब्रेन के अंदर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हमें सलाह दी जाती है कि यदि आप बाइक पे चढ़ते हैं तो आप हेलमेट अवश्य पहने। यदि कहीं पे गिरे तो आपको इस चीज में, न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में, ताकि चोट न लगे। यदि तंत्रिका तंत्र में चोट लगता है तो कम चांस है कि इंसान बच पाता है। बोलता है कि ब्रेन में चोट लग गया, ब्रेन में चोट नहीं लगता। वो यदि आप दरअसल देखें तो वो जो चोट लगता है आपको न्यूरॉन में चोट लगता है, और न्यूरॉन में जो होता है कोशिका का विभाजन नहीं होता। यदि एक बार यदि टूट गया न्यूरॉन में, यदि आपके न्यूरॉन में चोट लग गया तो समझ जाओ कि आपकी ज्यादा चांसेस है कि आप नहीं बच पाओगे। इसीलिए न्यूरॉन को बचाने के लिए, मस्तिष्क से ब्रेन को बचाने के लिए, जो ब्रेन के अंदर हमें न्यूरॉन पाया जाता है उसको बचाने के लिए हमें कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से न्यूरॉन, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे
ये यहाँ पे कोशिका विभाजन तो होता नहीं है। कोशिका विभाजन ये होता है तंत्रिका न्यूरॉन जो होता है कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं करते। यदि एक बार मतलब चोट लग गया तो मतलब कोशिका विभाजन करता ही नहीं है। लेकिन वही लीवर देख लीजिए, अपने पेट के अंदर जो लीवर होता है ना, लीवर जो होता है वो जो तेज विभाजन होता है, सबसे ज्यादा यदि तेज विभाजन देखा जाए, सबसे तेज विभाजन कहाँ की होती है? तो लीवर की होता है तेज विभाजन। ये तो विभाजन रहित है, इसको क्या बोलेंगे? विभाजन रहित, विभाजन रहित कोशिका, विभाजन 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 रहित, विभाजन रहित, विभाजन रहित होता है कौन? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होता है विभाजन रहित होता है। एक बार यदि टूट गया तो फिर से विभाजन होगा ही नहीं। लेकिन यही बात यदि किस पे बात किया जाए, तो यदि लीवर पे बात किया जाए, लीवर का जो है ना, यदि कोशिका टूटेगा तुरंत टूट जाएगा। एक यहाँ पे मार लेते हैं, कई कोशिका टूट गया, फिर बगल वाले कोशिका के साथ क्या करता है? अपना क्रिया करके फिर से वो क्रिया करके न्यू कोशिका में बदल जाते हैं, न्यू कोशिका बन जाते हैं। लेकिन न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में इस प्रकार का कोई बात नहीं होता। लेकिन याद रहे दोस्तों, लीवर जो है हमारा, लीवर जो है हमारा, लीवर, उस लीवर में यदि कोशिका यदि आपका टूटता है तो स्वतः ही क्या करता है? अपने आप न्यू मतलब नया कोशिका का निर्माण हो जाता है और आपका जो है कोशिका है जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो याद रहे दोस्तों कि ये होता है विभाजन रहित। विभाजन रहित क्या हो गया? विभाजन रहित, विभाजन नहीं होने वाला कहाँ पे है? लीवर में, सॉरी न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र में। और ये जो विभाजन होता है, विभाजन कहाँ पे होता है? बहुत तेज विभाजन, तेज विभाजन कहाँ होता है? याद है दोस्तों कि तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। तेज विभाजन सबसे ज्यादा यदि विभाजन होता है तो लीवर में होता है। क्या? कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में यदि आपका लीवर का कोशिका टूटता है तो जल्द से जल्द विभाजन करके क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो आपको इतना बातें अच्छे तरीका से समझ आ गया होगा। देखिए, मैं आपके लिए नोट पॉइंट लिख दिया हूं कि सेल का जो बायोलॉजिकल नाम होता है या साइंटिफिक नाम जो होता है बायोलॉजी का, वो होता है साइटो। और साइटो का जब अध्ययन करेंगे तो उसको बोल देंगे साइटोलॉजी। उसी प्रकार से कोशिका जो होता है, ये जो सेल होता है, प्रत्येक जीवधारी की जिसमें जीव है, जिसमें जीवन का लक्षण है, तो वह जो शरीर है ना, उस शरीर का जो सेल है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसी प्रकार से सर्वप्रथम सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दिया था। मृत कोशिका का खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इन्हें क्या बोल दिया? मतलब जैसे मृत कोशिका का खोज कर दिया तो इसे बोल दिया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब सेल के खोज जो किया उसके फादर बोल दिया किसको? रॉबर्ट हुक को। और ये जो मृत कोशिका है इसको नेफ्रोसिस बोला जाता है, नेफ्रोसिस बोला जाता है। याद रहे कि दोस्तों की जब सेल मृत कोशिका को ही बोला जाता है क्या? नेफ्रोसिस बोला जाता है। चलिए मैं अब जीवित कोशिका के बारे में बताता। जीवित कोशिका का जो खोज किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो 1664 ईस्वी में किसने किया? एंट्रोनिवान लुइनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। और इन्हें बोल दिया कि जैसे बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवित कोशिका का जैसे ही खोज किया तो इसको बोल दिया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवित कोशिका की खोज करने वाले को क्या बोला? बैक्टीरियोलॉजी बोला। और स्लाइडेन एवं स्वाम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि ये जो शरीर, मानव शरीर जो है, जीवधारी का जो शरीर है, किस चीज का बना हुआ है? बॉडी का बना हुआ है। मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो होता है बॉडी का, सेल होता है। इसीलिए कहता है स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि बॉडी यानी कि हमारा जो शरीर होता है सेल का बना होता है, और ये शरीर की सबसे छोटी अंग होता है, सबसे छोटी इकाई जो होता है, सबसे छोटी यूनिट जो होता है वो क्या? हमारा सेल है। इतना ही नहीं, और कई बातें स्लाइडेन स्वान ने, कई सिद्धांत इस सेल के विषय में बताया। लेकिन मुख्य बात जो ये था कि बताया कि ये जो बॉडी है, हमारा बॉडी, जीवधारी का जो बॉडी होता है ना, वो सेल की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई का ही भाग है। इस प्रकार से सेल में आगे दोस्तों याद रहे कि तंत्रिका तंत्र जो हमारे बॉडी ब्रेन के अंदर है, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन जो हमारे बॉडी के अंदर है, इसमें कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यदि एक बार न्यूरॉन में चोट लग गया तो ज्यादा ही चांस होता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए लिखा हुआ नोट पॉइंट में लिख दिया, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में किसी प्रकार का सेल विभाजन, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया न्यूरॉन का, वो फिर से निर्माण नहीं हो सकता है, पुनर्निर्माण नहीं होता है।
ठीक ना। और यह ठीक नहीं कर सकता है, इसी कारण से सर में मतलब ब्रेन में चोट लगने पर इंसान की जो होता है ना शीघ्र ही क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। यही दूसरी बात, यदि हम लीवर की बात करें, लीवर की जो हमारे बॉडी में यकृत होता है, लीवर जो आप 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ते हैं, यदि उसमें सबसे ज्यादा तेज विभाजन होता है, कोशिका का जो विभाजन, यदि कोशिका टूटता है लीवर का, तुरंत क्या करता है, क्रिया करके फिर नया कोशिका का निर्माण कर लेता है, मतलब शीघ्र ही क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए नोट पॉइंट में लिख दिया कि सबसे तेज विभाजन जो होता है लीवर मतलब यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को जल्द से ही पूर्ति कर लेता है, अतः यह स्वतः ही क्या होता है, ठीक हो जाता है। कोशिका की इतनी सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर अगले वीडियो में आपके लिए मैं कोशिका का पार्ट्स लेकर आएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए फिर एक क्विकली डिवीजन कर देता हूं कि सेल जो है इंग्लिश नाम है कोशिका का, और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। सेल का जब अध्ययन करेंगे साइंटिफिक नाम क्या होता है, साइटो का जब अध्ययन करेंगे बोलेंगे साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका इस दुनिया में बोला जाए तो सबसे बड़ी कोशिका का शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका वही किस चीज का होता है, तो माइक्रोप्लाज्मिक होती है। यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जिसे ओवम बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म बोला जाता है जिसे शुक्राणु बोला जाता है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की बोले तो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन या पुनर्निर्माण नहीं होता है। वही लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। यदि टूटेगा कोशिका तो तुरंत से क्या होता है, क्रिया करके स्वतः ही ठीक कर लेता है। और याद रहे कि न्यूरॉन में चोट लगने से ब्रेन के अंदर होता है न्यूरॉन, उसको बचाने के लिए कहा जाता है हमें हेलमेट पहनने की सुविधा दी गई है और पहनने के लिए बोलता है पुलिस कर्मियों ने। तो याद रहे दोस्तों कि यदि सर में चोट लग जाएगा तो आपकी ज्यादा चांसेस होता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है हेलमेट पहनने के लिए। तो कोशिका की इतनी सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब अगले वीडियो में आपके लिए कोशिका की ढेर सारी और वीडियो लेकर आने वाला हूं। चलिए आज के लिए जय हिंद। आप लोग नोट डाउन अवश्य करें। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। चलिए।